पिछली बातों को भूलकर परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है उस निशाने की ओर इनाम के लिए दौड़ा जाता हूं। आप पीछा नहीं करते हो तो परमेश्वर का भी पीछा नहीं कर रहे हो। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो परमेश्वर का पीछा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपके आगे जा रहा है, पीछे नहीं है। परमेश्वर आपके बीते दिन में नहीं है। परमेश्वर पीछे से आपको पुश नहीं कर रहा है। परमेश्वर आगे से आपकी अगुवाई कर रहा है कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को फॉलो कर, नहीं, परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे हो। परमेश्वर पीछे से आपकी रक्षा कर रहा है, पुश नहीं करता है। बीती बातों को भूल जाए, बीते दिनों के जेल में मत फंसिए, आगे की ओर, भविष्य की ओर बढ़ते रहिए। इस जेल से बाहर मत आइए। समझ में आई मेरी बात आपको? तो पिछले दिनों में ऐसा कर दिया, बीते दिनों में ऐसा कर दिया, जाने दो उसे। शरीर में जो कुछ भी आपने किया वो आप नहीं हो और आपका पहचान भी नहीं है। परमेश्वर ने आत्मा में आपको क्या बदला है वही आपकी पहचान है। आपकी पहचान को खोजिए। क्या पराजय होना आपकी पहचान है? नहीं, जीतना ही आपका पहचान है। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो जगत को जीतेगा, वही आपकी पहचान है। हाँ, कभी आप हार गए होंगे, पर आज पीछे मुड़कर देखना, वह जो एक ऐसा काम ही हो गया। बाइक चलाकर जा रहे हो, समझ लो पत्थर पर चढ़ गया हो, थोड़ा वो लड़खड़ा गया तो सीधा नहीं जाएंगे, पीछे मुड़कर देखेगा। देखा कि नहीं आपने? क्यों पीछे मुड़कर देखते हैं? वापस गिरने के लिए क्या? क्यों? उनके मन में जो है वो एक अनिश्चित काम की तरह हो गया है, पीछे मुड़ना पड़ता है उनको। पीछे मत मुड़िए, आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर ने जो लक्ष्य आपके लिए रखा है उसी को देखिए, उसके अनुग्रह को देखिए। जीत गए हैं तो ये मत सोचिए कि हमने बड़ा बना लिया है। नहीं नहीं, आपने हासिल नहीं किया, हासिल उसने करवाया है। आप नहीं, बल्कि परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर की का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया। शरीर है ही नहीं। आदम के अंदर है, अगर हम हैं तो शरीर में है तो मृत्यु आएगा, मसीह में है तो जय आएगा। पिछली बातों को भूलकर परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है उस निशाने की ओर लगातार भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। पहले कोरिन्थी 15:8, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। क्यों वो सबसे छोटा कहता? क्योंकि कलीसिया को उसने बहुत सताया है, पिछले दिनों में वो सताया है। अभी क्या सता रहा है? नहीं, कलीसिया के लिए भी आशीष का कारण है। फिर भी वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, आज सफलतापूर्वक हूं, जयपूर्वक हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसको मन में रखिए। मैं शरीर में जो कुछ भी हूं उसके अनुसार हम नहीं हैं, उसके अनुग्रह के अनुसार ही हम हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा हम रहते हैं। परंतु उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। उसने जो अनुग्रह दिया वो वेस्ट नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह देता है, हमें बढ़ाता है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए वो अनुग्रह। बाकी सभी लोगों से ज्यादा यूनिक और एक्सेलेंट हमारा जिंदगी होना चाहिए, वही लक्ष्य को पाना है। दौड़ा ऐसा नहीं, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया उस लक्ष्य को पाकर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल सबसे अच्छा अगर आप जियोगे तो तभी वो लक्ष्य को प्राप्त करना है कि नहीं? 12 चेले आपके मन में आए तो सबसे पहले कौन आएगा? ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, यूनिक होना चाहिए, एक्सीलेंट। ऐसा किया वैसा किया उस सबको भूल जाओ। एक्सीलेंट, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ जीना, वही लक्ष्य को पाना है। ऐसे ही बच गया मैं, ऐसा नहीं। एक आदमी ने कहा 10 लोग आए, अकेले ने झेल लिया उनको। कैसे तुम 10 लोगों को तुम अकेले कैसे झेलने लगे? बोला मैं भाग के आ गया ना। देखिए, वो संभालना है, जीतना नहीं है। जिंदगी भर संभाल लिया है जिंदगी को, नीचे लुढ़कते फिरते किसी तरह संभालने की बात नहीं है, जयपूर्वक जीना। इसलिए हम देखते हैं, मैं उसके अनुग्रह के द्वारा जी रहा हूं, परंतु मैंने उससे सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो अभी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मैंने शरीर से नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह ने मुझे ऐसा किया है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे जिताया है। पहले तिमोथी 1:15 में वो कहता है कि पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो कहता है कि मैं था नहीं बोला, बल्कि अभी हूं। मसीह नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वही धार्मिकता के बारे में ज्यादा सिखाया है। मसीह में हम धर्मी, उसी ने कहा। नए सृष्टि के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर के उस स्वरूप में, सच्चे धार्मिकता में अगर मसीह नहीं है,
पापी में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। परमेश्वर के द्वारा क्या उपयोगी हो, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देकर जयपूर्वक दिलाता है। एक बात को जान लो, परमेश्वर नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। जितना भी ऊपर आ जाओ, जीतकर आप कितना भी ऊपर आ जाओ, जीतने पर भी आप अपना कंधा मत ऊपर करो। कंधा हर वक्त नीचे होना चाहिए। शोल्डर को ऐसा ऊपर करोगे तो मैटर अलग है। आपका शोल्डर उतरा हुआ होना चाहिए, कभी मत उठाइए। चाहे कोई भी जीतो आप, परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर ने कहा कि मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पर जब वो है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मुझे सामर्थ्य देने वाले मसीह के द्वारा सब कुछ मैं कर सकता हूं। तो मन भर में मसीह निर्बल, मुझे अयोग्य, मुझ पर परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ज्ञानियों को अपमानित करने के लिए परमेश्वर आपसे करवाएगा।